बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का आगाज किया हुआ है। हम चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स डिस्कस कर रहे हैं और स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 भी चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर पर है। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में एक दो कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जो वाटर की होती हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि वाटर जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, यानी इसके पास पोल्स मौजूद होते हैं, यानी इनके पास सिरे मौजूद होते हैं। एक पोल पर उसके पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, पार्शियल पॉजिटिव, और एक तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। ये हमने स्टूडेंट्स डिस्कस कर लिया था और हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो वाटर का पोलर नेचर है, यानी कि ये जो वाटर पोलर है, इसके जो पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, इसकी वजह से ये कुछ अपने अंदर खसूसियात रखता है। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कर सकता है, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स इसके अंदर पाई जाती है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी और आज के लेक्चर में हम दो मजीद जो प्रॉपर्टीज वाटर की पोलर की वजह से, पोलैरिटी की वजह से होती हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे होंगे और मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि पोलैरिटी क्या है, ताकि आपने अगर पिछला लेक्चर ना भी देखा हो तो ये वाला लेक्चर आपको समझ आ जाए। और काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो लेक्चर देख लें, क्योंकि अगर आप वो लेक्चर देखेंगे तो आप फिर आसानी से ये वाला टॉपिक बहुत आसानी से समझ पाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि हम बैकग्राउंड में क्या चीज पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो फिर आप इसको लाजमी शेयर कर दीजिएगा, ना आए तो आपकी मर्जी है। अगर आपको पसंद आता है तो लाजमी इसे शेयर कर दीजिएगा और कमेंट लाजमी किया करें। आप कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछ लिया करें, इंशाल्लाह मैं आपको फौरी रिस्पॉन्स करूंगा। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। हाई स्पेसिफिक हीट, ये भी वाटर की पोलैरिटी की वजह से एक खसूसियत है वाटर के अंदर, वो है हाई स्पेसिफिक हीट। अब ये हाई स्पेसिफिक हीट क्या होती है, पोलैरिटी नेचर जब उसकी बात आएगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हाई स्पेसिफिक हीट को जान लेते हैं कि ये क्या है। बेसिकली स्टूडेंट्स, specific heat of a substance is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of that substance by 1 Celsius। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर 150 सेल्सियस दिखाया हुआ है और उसके बाद फिर 16 सेल्सियस दिखाया हुआ है। सॉरी, यहाँ पर 15 सेल्सियस है और यहाँ पर 16 सेल्सियस है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो अभी मैं आपको इसका बता देता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक हीट से मुराद वो हीट होती है, स्पेसिफिक हीट से मुराद वो हीट है जो किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम, किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम, जो उसको अगर हम लें, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम 1 ग्राम लें तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, उसका टेम्परेचर 1 सेल्सियस 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हमें हीट चाहिए होगी उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट। स्टूडेंट्स, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम अगर हम उसको लें, यानी 1 ग्राम सब्सटेंस को, 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, कितना टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, 1 सेल्सियस, ठीक है, 1 सेंटीग्रेड कह सकते हैं, 1 सेंटीग्रेड या 1 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हमें हीट चाहिए होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। एक बार फिर बता देता हूं ताकि आपको रिकॉल हो जाए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, 1 सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जो हमें हीट चाहिए वो हमारे पास क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट कहलाती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी भी कोई चीज है, उसका 15 सेल्सियस फिलहाल टेम्परेचर मौजूद है, कोई भी एक सब्सटेंस है। सब्सटेंस किसे कहते हैं, मैटर की जब हमने बात करनी होती है तो हम उसके लिए सब्सटेंस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। सब्सटेंस से मुराद होती है मैटर का छोटा सा हिस्सा या छोटा सा टुकड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम फॉर एग्जांपल किसी भी एक सब्सटेंस को ले लेते हैं
उस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है, फिलहाल उसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 15 सेल्सियस है, और हम चाहते हैं कि इसका हम 15 से 16 कर दें, यानी उसका हम 15 से 16 करने के लिए 1 सेल्सियस उसको बढ़ा रहे हैं, यानी 1 सेल्सियस जो हम बढ़ाना चाह रहे हैं उस सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 ग्राम लेके, तो हमें उसके लिए जो हीट चाहिए होगी हम क्या कहेंगे, वो हीट क्या है, वो स्पेसिफिक हीट कहलाएगी हमारे पास, ठीक है। यानी किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम लेकर उसको टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो हमें हीट दरकार होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज हाई ड्यू टू इट्स पोलर नेचर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, हमने ये डिस्कस किया था कि जो वाटर का एक मॉलिक्यूल होता है इसमें 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम पाया जाता है, और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यानी ऐसा एटम है जो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखता है। सो स्टूडेंट्स, हमने ये डिस्कस किया था कि जो एक वाटर का मॉलिक्यूल होता है उस वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन से जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किए हुए होते हैं क्या करता है, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। सबसे पहले तो आप ये समझे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई हुई होती है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कोवैलेंट बॉन्ड से मुराद है कि उसके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई हुई है मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल के एटम के दरमियान। सो स्टूडेंट्स, उन दोनों के दरमियान वाटर यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान शेयरिंग हुई भी होती है। तो जो ऑक्सीजन होता है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यानी इलेक्ट्रॉन्स खींचने की सलाहियत रखता है, तो वो हाइड्रोजन से क्या करता है, अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और हाइड्रोजन की तरफ कम रहने देता है। तो इस वजह से क्योंकि वो खींच लेता है अपनी तरफ, पूरा नहीं खींच पाता, थोड़ा बहुत मतलब अपनी तरफ ज्यादा रख लेता है लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं खींचता, इस वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और जो दे देता है हाइड्रोजन एटम उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल पर आता है हम उसे कहते हैं ये पोलर नेचर का है, यानी इसके पास क्या है, इसके पास कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इसमें मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर नहीं हुए। तो स्टूडेंट्स, इसी वजह से उनके ऊपर चार्ज आ रहा है क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर शेयर नहीं हुए। इलेक्ट्रॉन जो इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस वजह से हम इसको कहते हैं ये पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसके पास 2 सिरे मौजूद हैं या इसके पास पोल्स मौजूद हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब स्टूडेंट्स, ये जो फॉर एग्जांपल एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इस वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर मैंने अभी आपको बताया कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल एक और वाटर का मॉलिक्यूल है, उसकी भी सेम कहानी है, एक नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर मौजूद होगा। अब फॉर एग्जांपल एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के साथ जो कंबाइन होता है, जो मिलता है, तो वो एक बॉन्ड के जरिए जुड़ रहा होता है, उसमें जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो हाइड्रोजन का होता ऑक्सीजन का होता है, वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या हो रहा होता है, कंबाइन हो रहा होता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक डायग्राम जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी उससे मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें ये एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये लाल लाल आपको ऑक्सीजन दिख रहा है और ये 2 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर एक और वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें लाल लाल आपको ये वाला ऑक्सीजन दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद है। इसी तरह इसके हाइड्रोजन एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, इसके हाइड्रोजन एटम के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अब स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन का ये जो ऑक्सीजन का एटम है, यानी ये जो लाल वाला आपको एटम दिख रहा है ऑक्सीजन का, ये अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होने की वजह से दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, उसके साथ क्या हुआ है, अट्रैक्ट हुआ है, यानी इसने इसके साथ क्या बनाया हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक वाटर के मॉलिक्यूल का दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जो उसका हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज मौजूद है उसके साथ जो बॉन्ड बनाता है उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। सो स्टूडेंट्स, अभी क्या डिस्कस कर रहे थे कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो क्या रखता है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज हाई,
यानी जो वाटर की जो हीट है, जो उसको चाहिए उसका सेल्सियस बढ़ाने के लिए, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वो क्या है, उसे हाई हीट चाहिए होती है। उसके बाद जाकर वो अपना क्या करता है, वो अपना सेल्सियस या टेम्परेचर उसका बढ़ता है। वाटर के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, ज्यादा हीट चाहिए, ताकि हम उसका क्या कर सकें, टेम्परेचर बढ़ा सकें। अब स्टूडेंट्स ये क्यों होता है, क्योंकि एक वाटर के मॉलिक्यूल ने दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाया हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है। यानी ये वाला ऑक्सीजन का एटम, ये वाला हाइड्रोजन का एटम कंबाइन हुआ है। यानी हाइड्रोजन जब किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है। सो स्टूडेंट इतनी बात आपको समझ आ गई कि क्यों बॉन्ड बन रहा है और कौन सा बॉन्ड बन रहा है। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो क्या होता है कि जब हम हीट ट्रांसफर करते हैं, जब जब हम हीट देते हैं वाटर के मॉलिक्यूल को, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम अगर हीट दें, यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम हीट इसको दे रहे हैं वाटर के मॉलिक्यूल को, फॉर एग्जांपल ये दो वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, अगर यहाँ पर हम हीट दें वाटर के मॉलिक्यूल को, तो सबसे पहले वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान ये जो बॉन्ड प्रेजेंट है, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, सबसे पहले वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा और उसके बाद जो वाटर होगा, वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे, वो अपना हीट जज्ब करके क्या होने शुरू हो जाएंगे, अपना टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू हो जाएंगे। यानी इनके टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले इनका हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने की वजह से ही, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे ना तो तब तक वाटर का मॉलिक्यूल उसका टेम्परेचर इंक्रीज इतनी जल्दी नहीं हो सकता। इसी वजह से जो हम कहते हैं कि वाटर को ज्यादा हीट चाहिए होती है उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। स्टूडेंट्स आपको इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए कुदरत ने इसके पीछे भी एक राज रखा है। ये जो वाटर का ये नेचर है, यानी वाटर जो है उसको ज्यादा हीट चाहिए होती है बॉयल होने के लिए या अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। इसके पीछे भी कुदरत का एक राज है। वो क्या राज है, वो अभी इस वाले पॉइंट में जब हम चलते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। सो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं इट मींस वाटर रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ हीट टू मेक चेंजेस इन इट्स टेम्परेचर और वार्म अप। यानी वही बात बता रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो प्रेजेंट है उसकी वजह से वाटर को ज्यादा हीट चाहिए कि वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर सके या क्या हो सके, गर्म हो सके या बॉयल हो सके। इसी वजह से जब हम वाटर को, जब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 100 सेल्सियस, जब हम इसको इतनी हीट दे देते हैं ताकि उसका टेम्परेचर 100 सेल्सियस पे पहुंच जाए तब जाके वाटर बॉयल होता है। अब स्टूडेंट्स ये जो वाटर की प्रॉपर्टी है इसकी हाई स्पेसिफिक हीट की, कि इसको ज्यादा हीट चाहिए अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो वो क्यों चाहिए इसको, ये इसमें इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यानी ये क्या इसका किरदार है, इसकी अपनी स्पेसिफिक हीट की वजह से। इट वर्क एज टेम्परेचर स्टेबिलाईजर फॉर ऑर्गेनिज्म एंड हेंस प्रोटेक्ट प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट सडन थर्मल चार्जेस चेंजेस। यहाँ पे चेंजेस आना था, चार्जेस लिख दिया है गलती से। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको ये वाला समझा देता हूँ कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि ये जो वाटर की खासियत है कि इसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है या ज्यादा हीट चाहिए होती है ताकि ये अपना टेम्परेचर बढ़ा सके। इसकी वजह से ये जो प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है तो थर्मल चेंजेस की वजह से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब स्टूडेंट्स प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, बेसिकली स्टूडेंट्स सेल तो आप जानते हैं, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है प्लस जो न्यूक्लियस मौजूद है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्लस जितने भी ऑर्गेनील्स प्रेजेंट है, ये सारे ऑर्गेनील्स और जो साइटोप्लाज्म है हम इसको कॉम्बिनेशन करके क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है आप ये भी जानते हैं कि साइटोप्लाज्म में वाटर मौजूद होता है। अब देखिए जो साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर मौजूद है, अगर वाटर ज्यादा सेंसिटिव होता, अगर हम वाटर को थोड़ी सी हीट देते और वाटर वहां से अपना टेम्परेचर बढ़ा लेता तो क्या होता कि हमारी बॉडी कभी कभी गर्म भी होती है। फॉर एग्जांपल जब सूरज का रोशनी होती है, जब चल रही, जब धूप आ रही होती है तो उससे क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है। सो स्टूडेंट्स अगर वाटर जो है वो जल्दी से हीट सेंसिटिव होता, यानी इतनी जल्दी अपनी हीट बढ़ा लेता होता, टेम्परेचर अपना इंक्रीज कर लेता होता, तो क्या होता, सूरज की रोशनी की वजह से जो हमारे जिस्म का पानी था वो सारा क्या होता, सूख जाता, और जिससे कोई इंसान वजूद में नहीं रह पाता या कोई जानदार भी जिंदा नहीं रह पाता।
तो इस वजह से कुदरत ने इतना प्यारा निजाम बनाया है कि जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जुड़ा होता है, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही उसकी हाई स्पेसिफिक हीट की रीजन होती है कि वो इतनी जल्दी उसको जो बॉयल नहीं होने देती, या कह सकते हैं कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने देती। अब स्टूडेंट्स आपको हाई स्पेसिफिक हीट तो समझ आ गई होगी, अब चलते हैं हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बेसिकली स्टूडेंट्स, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन से आपको मुराद समझ आ रही है वेपर्स, ये क्या होते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। हीट से आपको समझ आ रही है कि हीट की यहाँ बात होगी तो वो भी आपको समझ आ रही है। तो यानी जो भी अल्फाज होते हैं, जो जो भी लफ्ज निकला होता है वो आपको अपना इंट्रोडक्शन खुद दे रहा होता है। अब मैं आपको इसकी तफसील समझाता हूँ। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर टू वेपर स्टेट इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अभी स्टूडेंट्स, किसी भी कोई भी लिक्विड हो, वो वाली बात हम कर रहे थे, कोई सब्सटेंस हो, कोई भले वो यानी सब्सटेंस हो, भले वो लिक्विड हो, भले वो हमारे पास सॉलिड हो, उस पे हम बात कर रहे थे कि उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम उसकी कहानी कर रहे थे। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ लिक्विड की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम चाहें तो सॉलिड की भी बात कर सकते हैं। वैसे अभी लिक्विड की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि वो हीट जो हमें चाहिए किसी लिक्विड स्टेट को, किसी भी कोई भी सब्सटेंस है उसकी लिक्विड स्टेट में वो पाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड में। हमें किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को जब उसको हीट देकर उसकी स्टेट को चेंज किया जाए, लिक्विड से उसको गैस में कन्वर्ट किया जाए, गैस से मुराद क्या है, वेपर। अब बेसिकली स्टूडेंट पहले वेपर बता देता हूँ, फिर आपको इसकी डेफिनेशन मुकम्मल तौर पर समझाता हूँ। वेपर से क्या मुराद होती है, बेसिकली स्टूडेंट्स, जब भी कोई लिक्विड अपनी शक्ल तब्दील करता है गैस की फॉर्म में, तो हम उसको कहते हैं कि ये एक किस्म का वेपर है। फॉर एग्जांपल, जब हम वाटर को बॉयल करते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम हांडी पकाते हैं, तो जब खाना पक रहा होता है तो खाना पकते वक्त हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, यानी हीट देते हैं जब वो खाने को, तो क्या होता है, वाटर होता है वो बॉयल शुरू हो जाता है, बॉयल होना, बॉयल होके वो किस फॉर्म में आ जाता है, वो वेपर की फॉर्म में आ जाता है, यानी गैसेस की फॉर्म में आ जाता है। फिर वो गैस जो होती है यानी भाप की फॉर्म में आ जाता है। फिर वो जो भाप होती है वो थोड़ी ठंडा उसको एनवायरनमेंट मिलता है तो वो किसकी फॉर्म में आ जाती है, दोबारा अपने छोटे छोटे जर्रे जर्रे बना देती है, यानी लिक्विड फॉर्म बना लेती है, हम उसको वेपर कहते हैं। यानी जो हम उर्दू में वेपर भाप को भी कहते हैं, ये हम भाप को वेपर कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं ऐसी हीट जो किसी भी लिक्विड को वेपर बनाने के लिए चाहिए हो, उसे हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, क्या मैंने बताया आपको कि वो हीट जो किसी भी सब्सटेंस के लिक्विड फॉर्म को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी वो हीट जो किसी भी लिक्विड को उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, हम उसे क्या बोलते हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब स्टूडेंट्स, हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है ये भी वाटर की ज्यादा होती है। ये वाटर की क्यों ज्यादा होती है, अभी आपको बताते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर टू वेपर इज कॉल्ड, ये तो अभी हमने पढ़ लिया। इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि ग्रेटर द हीट ऑफ वेपोराइजेशन हायर विल बी द चांसेस ऑफ स्टेबिलिटी इन स्टेट और वाइस वर्सा। अब ये कह रहे हैं कि कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसको ज्यादा हीट चाहिए अपनी फॉर्म तब्दील करने में, यानी अगर उसको फॉर एग्जांपल अब उसको चाहिए 150, तकरीबन 150 उसको 150 सेल्सियस चाहिए अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने में या वेपर की फॉर्म में तब्दील होने में। फॉर एग्जांपल कोई लिक्विड है, उसको 150 सेल्सियस चाहिए ताकि वो क्या हो सके, ताकि वो गैस में कन्वर्ट हो सके या वेपर में कन्वर्ट हो सके। अब देखिए उसकी जितनी ज्यादा हीट होगी वो उतनी ज्यादा, यानी जितनी ज्यादा उसको चाहिए होगी हीट अपने वेपन में कन्वर्ट होने के लिए, उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर 50 उसको मिलती रहेगी, हीट मिलती रहेगी, तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, 60 मिलेगी तब भी नहीं होगा, 70 मिलेगी तब भी नहीं होगा। यानी इसका मतलब यह है कि उसको उसकी इतनी ज्यादा उसकी एबिलिटी ज्यादा होती है स्टेबल रहने की, यानी वो अपनी हालत बरकरार रख सकता है, क्योंकि जिस भी लिक्विड की हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होती है उसकी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है या उतनी ज्यादा उसके पास सलाहियत होती है कि वो अपने आप को मुस्तहकम रख सके, यानी बरकरार रख सके। स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ
कि कोई भी लिक्विड है अगर उसका हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी उसका जो वेपर बनने में वो कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, वो अगर जितनी ज्यादा उसको हीट चाहिए वेपर में कन्वर्ट होने के लिए उतना ज्यादा वो स्टेबल रहेगा जितनी ज्यादा उसे हीट चाहिए होगी। क्योंकि कम हीट मिलती रहेगी तो वेपर नहीं बनेगा जब तक उसको ज्यादा हीट ना दी जाए। एज कम्पेयर टू दूसरे किसी की बात करें जो फौरन हीट बन जाए, उसको जैसी हीट देंगे तो वो अपनी हालत बरकरार नहीं रख पाएगा और फौरन से हीट बन जाएगा। और जिस भी लिक्विड की ज्यादा हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगी यानी उसको ज्यादा हीट चाहिए वेपर बनने में, वो उतनी देर लगाएगा अपने वेपर बनने में और उतनी देर स्टेबल रह सकेगा। ये बात कह रहे हैं। तो स्टूडेंट तीसरे बात क्या बोल रहे हैं, वाटर इज वेरी हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी वाटर को अपने वेपर की फॉर्म में तब्दील होने के लिए तकरीबन 574 किलो कैलोरीज पर केजी चाहिए होते हैं, यानी 574 किलो कैलोरीज पर केजी पर किलोग्राम इसको चाहिए अपनी क्या करने में, अपनी हालत को तब्दील करने में, यानी वाटर को अपनी हालत तब्दील करने में वेपर की फॉर्म में आने के लिए 574 किलो कैलोरीज पर मोल चाहिए। अब ये कह रहे हैं therefore water requires to absorb high heat to change its state from liquid to vapor, यानी ये कह रहे हैं कि इसको ज्यादा हीट चाहिए ताकि ये अपनी हालत तब्दील कर सके। तो इसी वजह से जो वाटर होता है वो ज्यादा हीट को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। अब स्टूडेंट्स तीसरी बात, इट गिव्स स्टेबिलिटी टू वाटर मॉलिक्यूल्स एंड इट्स स्टेट इन सेल, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन थर्मो रेगुलेशन। अभी स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि ये जो वाटर की इतनी कैपेसिटी होती है हीट को एब्जॉर्ब करने की, इतनी ज्यादा वो हीट एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद जाके वो अपनी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये उसकी एक और खासियत है जो हमारी बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। अब देखें हमारी बॉडी में क्या है, वाटर मौजूद है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी सूरज रोशनी धूप हमारे ऊपर आ रही है, तो वो जो धूप है वो क्या कर रही है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है, बढ़ा रही है। तो अब जो वाटर है, वाटर को अपनी शक्ल तब्दील करने के लिए ज्यादा हीट चाहिए, तो हमारी बॉडी में जो वाटर होगा वो क्या करेगा, वो उस हीट को क्या करता रहेगा, एब्जॉर्ब करता रहेगा। तो वो जो हीट को एब्जॉर्ब वाटर करता रहेगा हमारी बॉडी में, तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी क्या रह पाएगी, ठंडी रह पाएगी। सो स्टूडेंट्स लास्ट बात रह गई, इट आल्सो प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट व्हेन एवापोरेट ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन एंड परस्पायरेशन। अब कह रहे हैं कि ये जो वाटर है इसके साथ साथ ये हमें इसकी ये सलाहियत होने की वजह से, इसकी हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन होने की वजह से ये हमें ठंड देता है, यानी कूलिंग इफेक्ट देता है। यानी कह सकते हैं कि एक तो गर्माइश होती है यानी ठंडा इफेक्ट हमें देता है या ठंडा असर देता है। कैसे देता है, बेसिकली स्टूडेंट्स अब देखें हमारी बॉडी में जो वाटर है उसने क्या किया, उसने हीट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया। अब वो हमारी बॉडी में से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर हम पसीने के जरिए क्या करते हैं, उस वाटर को निकाल रहे होते हैं अपनी बॉडी से। तो वो जो वाटर होता है वो हमारी बॉडी से भी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या करता है, फिर वो पसीने की फॉर्म में निकल जाता है। और इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी से जब हीट निकल जाती है तो हमारी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, ठंडी होने शुरू हो जाती है, यानी हमें कूलिंग इफेक्ट भी दे रहा होता है। इसी तरह ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन से मुराद होती है पौधों में, बेसिकली स्टूडेंट्स पौधों में जो वाटर का वेपर की फॉर्म में तब्दील होना है उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। पौधे भी ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस करते हैं, तो पौधों में भी इसी तरह ये हीट एब्जॉर्ब करके क्या करता है, उनके पत्तों के जरिए निकल रहा होता है, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कर रहा होता है। परस्पायरेशन से मुराद होती है स्वेटिंग यानी पसीने का आना। और ये वाटर जो है ये अपनी इस सलाहियत की वजह से, अपनी हीट ऑफ ज्यादा हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से क्या होता है कि फिर ये हमारी बॉडी से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद ये अपना वेपर की फॉर्म में या कह सकते हैं कि पसीने की फॉर्म में हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स हमने आज दो खासियत पढ़ी, एक हाई स्पेसिफिक हीट यानी वो हीट जो किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस के 1 सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए चाहिए, हम उसको बोलते हैं हाई स्पेसिफिक हीट। और वो हीट जो किसी भी लिक्विड को वो वेपर फॉर्म में तब्दील करने के लिए चाहिए, हम उसे कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो स्टूडेंट्स हमने कुछ खासियत भी पढ़ ली वाटर की, कि ये जो वाटर की खसूसियात हैं इनकी वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या अमल दिखा रहा होता है या ये हमारी मदद कर रहा होता है, तो वो हमने डिस्कस कर लिया। सो स्टूडेंट्स अब दीजिए आप अपने मेजबान मोहम्मद मुनस्सिर हुसैन को इजाजत, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।